Hello class, how are you all? I hope all of you are very good. Okay, today I'm starting the very important chapter. That name is Reaching the Age of Adolescence. Okay, dear student, according to your Oxford book, it is chapter number 8. It is chapter number 8. Okay, and the name of the this chapter is the Age of Adolescence. So you don't be confused. It is cleared. It is one of the important chapter of your school book. So the name of according to your school book is Age of Adolescence, and this is chapter number 8. So I'm starting this chapter. First of all, student, how uh, it how this chapter is very important for us. Before this chapter, I have uh, taught you about the chapter that is related to reproduction, and I'll give you explanation about the uh, definition of reproduction and the type of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. Especially we have focused in the in the sexual reproductions functions, how it's make the functions, how it create the functions. I'm sure you will be you have know everything which is important for the sexual reproduction. So in this chapter आपको ये समझना है कि एडोलसेंस क्या होता है. मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा एडोलसेंस का मतलब क्या होता है. आपको बहुत ही सिंपल वे में समझना है, क्योंकि ये वर्ड आपको थोड़ा नया मिल रहा होगा. अभी तक आपको इसके बारे में बहुत कम बातें पता होंगी. स्टूडेंट, इसको ऐसे समझिए आप, एक कोई बच्चा भी चाइल्ड है. चाइल्ड का मतलब होता है कि बिलो एज 10 ईयर, जिसकी एज अभी 10 साल से कम है, उसको हम चाइल्ड में रखते हैं. और जिनकी एज 18 के प्लस होती है उनको हम एडल्ट रखते हैं. बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है. आप ऐसा समझिए कि एक क्या हुआ आपके लिए, एक हुआ चाइल्ड और दूसरा हुआ एडल्ट. तो चाइल्ड और एडल्ट के बीच में जो गैप बनता है, चाइल्ड और एडल्ट के बीच में जो गैप बन रहा है, यही गैप क्या होगा, यही गैप आपका एडोलसेंस की तरफ मूव करता है, या एडोलसेंस पीरियड कहलाता है. या ऐसा बोल सकते हैं द टाइम गैप बिटवीन द चाइल्ड एंड एडल्ट फेज, दैट्स कॉल्ड एडोलसेंस. ओके, तो बहुत ही क्लियर स्पष्ट बात है कि एडोलसेंस का मतलब क्या हुआ, एक मेच्योरिंग फेज. क्या हुआ, एक ऐसा फेज जिसमें कोई लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. मेच्योरिटी किसके लिए जा रही है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है, तो उसे हम एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं. क्या कहते हैं, एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं. ये पूरा चैप्टर जो है वो एडोलसेंस पीरियड में है. या हम इसको और सिंप्लीफाई बोल सकते हैं कि 11 ईयर से लेकर के 18 ईयर के बीच के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, वो एडोलसेंस में आते हैं. ठीक है. अब आप सोचेंगे कि सर एडोलसेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. होता ये है कि जब कोई चाइल्ड फेज में होता है, जब कोई चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड फेज में होता है, तो गर्ल्स और बॉयज़ के फिजिकल अपीयरेंस में, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. बट जब उसकी एज 18 प्लस हो जाती है, तो इस सिचुएशन पर उसमें बहुत सारे चेंजेस हम देखने को मिलते हैं. एक बार फिर समझते हैं. जब किसी चाइल्ड की एज 10 से कम है, मीन्स अब कोई बच्चा 10 से कम ईयर का है, साल का है, तो गर्ल्स और बॉयज़ में डिफ्रेंशिएट करना इजी नहीं रहता. बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ना शुरू होती है, 10 के प्लस होना शुरू होती है, तो हम गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जिसको हम सेकेंडरी चेंजेस बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आप सोचेंगे कि सर इसमें चेंज कैसा होता है. देखिए, चेंज बहुत सारे हैं. कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो इमोशनल चेंज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसके मेमोरी लेवल पे चेंज होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल चेंज होते हैं. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो क्या होता है, उसे हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं. वो चेंज कैसा होगा, वो चेंज आपका फिजिकल चेंज होता है. ठीक है. तो फिजिकल चेंज में जैसे उसकी हाइट चेंज होती है, उसकी हाइट चेंज होने के साथ साथ उसकी वॉइस चेंज होती है, उसके साथ साथ जो है उसके डिफरेंट जो ऑर्गेन्स है, जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, इनके भी स्ट्रक्चर्स में हमें चेंजेस दिखाई पड़ता है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं और क्या हो सकता है. देखिए, एक यहाँ पर वर्ड आ रही है प्यूबर्टी.
क्या आ रही है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, द ह्यूमन बॉडी undergoes several changes during adolescence. These changes marks the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. ये important point आप देखिए, puberty का मतलब क्या हुआ, जब गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं, उस कंडीशन को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया, आपको क्लियर होना चाहिए कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या होती है। एडोलसेंस हुआ 11 ईयर से लेकर के 18 या 19